हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम और मेरे मेवाड़ी भाइयों को खम्मा गणी। कैसे हो भाई लोगों? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, ये कोरोना काल चल रहा है। सभी व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही बुरा समय गुजर रहा है, क्योंकि व्यापार सभी ठप हो चुके हैं और नौकरी वालों में कई जगह ऐसा हुआ है कि कई लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है। कईयों के काम धंधे अभी तक बंद हैं। देखिए, अपन ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों के काम धंधे चालू हो जाएं। व्यापार वालों के लिए व्यापार वापस स्टार्ट हो जाए, कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाए। आज अपन बात करेंगे कि जो मोटर बाइक होती है, जो मोटर साइकिल पे स्टंट वगैरह करते हैं, या जो लोग मोटर ब्लॉगिंग करते हैं, या जिनके पास हेवी बाइक होती है 1000 सीसी, 1200 सीसी, 800 सीसी, 500 सीसी, 400 सीसी, उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोग बाइक बहुत आराम से चलाएं, बहुत शांतिपूर्वक चलाएं और खुला रोड देख के एक्सीलेटर को आगे करें, एक्सीलेटर को दबाएं। क्योंकि कई बार होता है ये कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे या फिर ऐसा रोड होता है जहाँ पर अचानक से कोई आ जाए तो बाइक कंट्रोल नहीं हो सकती। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत बड़ी हानि हो सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, सर में चोट लग सकती है या किसी की मौत भी हो सकती है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि इस तरह के जो काम होते हैं, इस तरह की जो राइड होती है, बहुत सावधानी पूर्वक करें। क्योंकि राइडिंग गियर्स, हेलमेट वगैरह सब पहने हुए अपन करते हैं राइड, तो भी कई जगह या कई बार ऐसे एक्सीडेंट होते हैं या ऐसी चोटें लग जाती हैं जिससे इंसान लाइफ टाइम के लिए कोमा में जा सकता है, अंधा हो सकता है, देखना सुनने की शक्ति जा सकती है या उसकी मौत भी हो सकती है। ऐसा ही वाकया मैं आपको एक आज बताने जा रहा हूँ कि अपनी ये जो राइडिंग इंडस्ट्री है, मोटो व्लॉगिंग राइडिंग इंडस्ट्री है, इसमें एक बंदा है मैट पायरेट या मैट पैरट, इस नाम से उसका चैनल है और बहुत अच्छा बंदा है। दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट है, उसके वीडियो भी काफ़ी अच्छे हैं और बंदा काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर भी थे उनके यूट्यूब पर मसला ये हो गया कि अभी कुछ 8-10 दिन पहले ही उन्हें बाइक चलाते हुए उनका एक क्रैश हुआ और क्रैश में उनकी जान चली गई। बहुत दुखद घटना है, क्योंकि इस तरह का हादसा किसी के साथ न होए भगवान। मैं तो सबसे यही दुआ करूँगा और ऊपर वाले से ये दुआ करूँगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का कोई हादसा न हो। क्योंकि जब अपन बाइक लेके घर से निकलते हैं तो अपने पीछे अपने माता पिता, छोटे भाई बहन होते हैं तो वो, या अपनी पत्नी हैं तो वो, या जो भी आपके स्नेह रखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, वो लोग इंतज़ार करते हैं कि भैया, पापा, अंकल, मामा कब वापस आएंगे। और अगर खबर ऐसी आए कि आप कभी वापस नहीं आएंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। ये चीज़ आप सोचें और अपने दिमाग में लाएं कि इस तरह की अगर खबर आएगी तो क्या होगा उनके दिल पर। आज आप स्वयं भी हैं, अगर आपके किसी बहुत ही दिल के अजीज़ इंसान के बारे में ऐसी खबर आए कि अभी आपके सामने 1 घंटे पहले वो बंदा निकला और खबर आए कि वो इस दुनिया में नहीं है, तो क्या बीतेगी आपके दिल पर। तो वही चीज़ मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, बाइक चलाते हुए बहुत सावधानी रखें। माना कि बहुत बड़ी बाइकें कॉस्टली भी आती है, बहुत हाई पावर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको लेकर आप आसमान में उड़ो। मेरे भाइयों, ये ध्यान रखना कि जब भी आप घर से निकलते हो तो घर के पीछे या आपके पीछे से आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। उन माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी जो उस भाई के एक्सीडेंट के बाद उनके पास फ़ोन या जो सूचना गई होगी कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी मौत हो गई है। उन बेचारों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई होगी। ऐसा मैंने सुना है या कुछ वीडियो में देखा है कि उस बंदे का जो एक्सीडेंट हुआ था
नॉर्मल सा रोड था, कोई हाईवे नहीं था। उनकी गलती भी यही थी कि कोई हाईवे नहीं था, एक नॉर्मल आम जो चलने फिरने वाला रोड होता है, उस रोड पर उस बंदे की स्पीड भी अच्छी खासी थी। और जब वो हाई स्पीड में जा रहे थे तो एक गाय बीच में आ गई और गाय से भी थोड़ा उनका क्रैश हुआ। और वहाँ से थोड़ा क्रैश होने के बाद उनका बैलेंस बिगड़ा, और बैलेंस बिगड़ने के जाने के बाद में वो एक पेड़ से टकरा गया। पेड़ से टकराने के बाद उनकी बाइक तो आगे से पूरी डैमेज होगी, उनके शरीर पे कहीं पर भी कोई चोट नहीं है, शरीर पर इतनी सी भी उस इंसान के खरोच नहीं है। पर उसके जब बाद में पता चला पोस्टमार्टम में कि उनके दिल पर कोई ज़ोर से चोट लगी थी, ज़ोर से कोई प्रेशर लगा या कोई एकदम से धक्का लगा, ऐसा कुछ हुआ उनको, या कोई चीज़ ऐसी जो उनकी छाती के सहित उनके दिल पर जाके लगी, तो उस इंसान की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। तो मेरे भाइयों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, बाइक चलाते हुए बहुत ध्यान रखो यार, क्योंकि उस बंदे के बारे में सोच सोच के मेरा दिल बैठा सा जाता है कि यार उसके घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसके माता पिता के दिल पे क्या गुजर रही होगी। बड़ा अफसोस होता है ऐसा सुनकर। और ऐसे जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, मोटो ब्लॉगिंग में या बाइक राइडिंग में, तब से जब भी ऐसा क्रैश के बारे में सुनता हूँ तो अपने आप को ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा क्यों होता है। कई बार अपनी गलती होती है, कई बार ना गलती होते हुए भी अपना क्रैश हो जाता है। तो भाइयों, मोटो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के मेरे बड़े जो भी हैं या जो अब नए आ रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन, हाई स्पीड बाइक चलाओ पर ऐसा रोड देखकर चलाओ, खुला रोड हो, हाईवे हो, जहाँ पर इस तरह से जानवर या कोई कुत्ता वगैरह आने की आशा नहीं हो, या जहाँ पे ऐसा हाँ भी ये रोड फ्री है, खाली रोड है, यहाँ पर ऐसा कुत्ता वगैरह नहीं आएगा, उस जगह पे चलाओ। क्योंकि आप समझ सकते हो उस कंडीशन को, जब आप 150 या 200 की स्पीड में जा रहे हो और एकदम से कोई जानवर आ जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। उस सिचुएशन को आप एक बार अपने माइंड में सोच कर देखिए कि इस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे। ब्रेक लगाएंगे तो भी बाइक रुकनी नहीं है, और टाइम मिलता है 2 से 3 सेकंड, भी टाइम शायद नहीं मिलता है। उस 1 से 2 सेकंड के अंदर अपने को सब सोचना पड़ता है, ब्रेक लगाना है, रुकना है, और वो सब करते करते क्रैश हो जाता है। तो बस फिर अपने आप में अपन कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए मेरे भाइयों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर आप सभी से मेरा निवेदन है, मत कीजिए प्लीज़। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अगर बाइक लेकर निकल रहे हैं तो अच्छा रोड दिखे, हाईवे हो जहाँ पर कोई ऐसी स्थिति नहीं बने, वहीं पर आप रेस दीजिए, थ्रोटल बढ़ाइए और स्पीड आगे बढ़ाइए। बाकी भाइयों, आराम से गाड़ी चलाओ यार। जब से मैंने खबर सुनी है या उसका क्रैश का वीडियो देखा है, तब से मुझे मतलब बाइक पे बैठने से डर लग रहा है। ये कंडीशन हो गई है कि यार उस बंदे जब घर से निकला होगा, जब क्या कंडीशन होगी, उसके मम्मी पापा ने कहा होगा वाह पापा आ रहा हूँ मैं 10-15 मिनट में, और वो बंदा आया ही नहीं। मतलब सोच के अंदर से दिल घबरा जाता है। कुछ अपने आप को एक्सप्लेन, वो कहते हैं कि अपने आप को मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि उस घर की, उन माँ बाप की क्या स्थिति रही होगी। इसीलिए मेरे भाइयों, आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि अब ये जो मैट पैरेट वाले भाई जो हैं, इनका जो एक्सीडेंट हुआ उसके लिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते, न उस गाय को, न उस मेरे भाई को जो बाइक चला रहा था। सब उस समय समझ सकते हैं कि उनका समय आ चुका था। परंतु एक बार फिर मैं आप सबसे कहना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि भाई लोगों, बाइक चलाओ तो बहुत ध्यान से चलाओ, खुले रोड पर चलाओ। और अगर आपका मानस है कि हमें हाई स्पीड में बाइक चलानी है, तो अपने सुरक्षा के जितने भी इंतजाम है सारे करके जाओ। सुरक्षा गियर पहन के जाओ, राइडिंग गियर्स जो आते हैं वो पूरे कंप्लीट पहन के जाओ, अच्छा हेलमेट पहन के जाओ, ग्लव्स अच्छे पहन के जाओ, सारी चीज़ें वो करके जाओ जो आपको इस क्रैश में या किसी भी तरह एक्सीडेंट में आपको कम से कम नुकसान होने दे। तो मेरे भाइयों, वीडियो आगे है, आप देखिए किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है। और आज ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो,
आपको अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इस भाई को मौका दीजिएगा आगे बढ़ने का, वरना आपकी मर्जी है। जय हिंद, वंदे मातरम, और ख़ास मेरे मेवाड़ी भाइयों को खमा गणी। जय हो।